आपा, क्या बात है? शिवम ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तबीयत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। अभी तो ठीक है आप? डॉक्टर आया था? गोलियां खाई आपने? फिर आप रो क्यों रही हैं आपा? बताइए ना प्लीज। आपा, क्या हुआ है? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? नहीं खुशबू, मैं तुमसे क्यों छुपाऊं? बस यूं ही आंखें भर आई। आपा, कोई यूं ही नहीं रोता, और खासकर आप जैसी औरत जो मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना जानती है। मेरे ख्याल से तो आपके ये आंसू बेबसी के आंसू हैं। किसी ने आपको आर्ट गैलरी जाने से रोका है ना आपा? कौन है वो? ज़हीर भाईजान? मगर वो क्यों रोकेंगे? वो तो इतने तंग ख्यालात के इंसान नहीं है। और अगर उन्होंने रोका है तो मैं अभी उनसे फोन पे बात करती हूँ। नहीं, उन्हें फोन करके परेशान मत करो। उन्होंने मुझे नहीं रोका। तो फिर किसने रोका है? आयशा या ताहिरा आपा ने? और आप मान भी गई? उनसे कहिए कि अगर उन्हें हुक्म चलाने की इतनी आदत है तो अपने अपने घर में जाके हुक्म चलाएं। ये आपका और ज़हीर मियां का घर है। हाँ, ये उनका ही घर है, और मैं सिर्फ ज़हीर मियां की बीवी हूँ। आपा, औरों का हक छीनना जितना बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा जुर्म है अपने हक के लिए न लड़ना। तो मैं क्या करूं? पागलों की तरह चीखूं या फिर इस घर को मैदान जंग में बदल दूं? खुशबू, सहना बुरी बात नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर आप कीजिए वक्त का इंतजार। मगर मेरी समझ में तो आपका ये तरीका बिल्कुल गलत है। उनकी आन के लिए आप अपने जज्बातों का गला घोटते रहिए। हाँ, आज उन्होंने वहां जाने से रोक दिया, कल कहीं और जाने से मना कर देंगी, और परसों घर आने से रोक देंगी आपको, और आप सर झुकाकर उनकी हर बात मानते रहिएगा। अब इस तरह तो आपकी औकात इस घर में एक कठपुतली की तरह रह जाएगी। तो रह जाने दो। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा ना। मेरा मुकद्दर तो कोई नहीं बदल सकता। अगर मेरा हासिल लाचारी, बेबसी, आंसू और गम है तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं अपने लिए ज़हीर और नाज की जिंदगी में खिसा नहीं ला सकती। तो फिर ठीक है, अपने आंसुओं से सींच कर उनकी जिंदगी में बाहर लाते रहिए। आप फिलहाल मैं चलती हूँ। खुशबू, अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। खुदा तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की बख्शे। खुश रहो। मगर शायद आपकी बेगम आज हमसे खुश नहीं होगी। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई आपा? आज हमने उसके साथ कुछ ज्यादती की है, जिसकी वजह से वो हमसे नाराज हो सकती है। मगर हम क्या करें? अपने घर की इज्जत और आबरू को सरे बाजार नुमाइश होते तो नहीं देख सकती ना। देखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन नसरीन और नुमाइश, बात क्या है आपा? वही आर्ट गैलरी वाली बात। नसरीन वहां जाना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया। आपा, शादी से पहले वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती रही हैं। शादी से जाना चाह रही होगी। शादी से पहले वो एक अच्छी पेंटर थी, इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन शादी के बाद वो इस घर की इज्जत और आबरू है, इस बात का उसे ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर जाना चाहती थी तो वो तुम्हारे साथ चली जाती। उसका इस तरह वहां अकेले जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी हैं। आप जो भी फैसला करेंगी इस घर के हक के लिए बेहतर होगा। आप पर कोई पाबंदी नहीं है।
आपका हर फैसला इस घर के हर फर्द के लिए कानून की तरह है जिसे हर किसी को मानना पड़ेगा। आप क्यों खड़े हैं? आपका तो हर कॉल इस घर का कानून है। आप कहिए तो मैं बैठ जाता हूं। खुदा खैर करे, ये क्या बात हुई भला? वही जो आप कह रहे थे। ये क्या मजाक है? जी मजाक मैं कर रहा हूं। आप जो उस नेक बेचारी खातून नसरीन के साथ ज्यादती कर रही हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसके जज्बातों के साथ खेल रही हैं? और वो इस खानदान के रस्मों रिवाजों के साथ खेले और मैं चुपचाप वो तमाशा देखती रहूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? खुदा खैर करे कि मैं इस घर में हूं, वरना न जाने इस घर का क्या होगा। जिस घर की बुनियादें मजबूत होती है, तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने बारे में सोचिए बेगम, अपने बारे में। क्या सोचूं मैं? यही जो दूसरों के लिए कांटे बोते हैं, उनका दामन भी कांटों से महफूज नहीं रहता। आपके उदास होने की वजह जानता हूं। यह भी जानता हूं कि आपको कितना बुरा लगा होगा, लेकिन आपका यूं उदास हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा खुश होना लोगों को अच्छा नहीं लगता और मेरा उदास रहना आपको। तो मैं क्या करूं, कैसे जीऊं? इंसान हूं आखिर। जो कुछ दिल पर बीतती है उसका अक्स चेहरे पर बयां हो जाता है। या आप चाहते कि मैं पत्थर की हो जाऊं? खुदा ने बड़े अच्छे और सुनहरे लफ्जों में लिखा है कि आप मेरा मुकद्दर है नसीम। आपका अपने आप को यूं हकीर मान लेना मुझे गवारा नहीं है, समझिए आप। अगर आप आर्ट गैलरी नहीं गई तो आपको मुझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए। बात आर्ट गैलरी जाने की नहीं है, बात है हक की ज़ादती की। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि इस घर की इज्जत को नहीं संभाल सकती, या फिर कि मुझे संभालने के लायक नहीं समझा जाता? मैं आपकी इज्जत हूं, इस बात का पूरा पूरा एहसास है मुझे। तो फिर लोग आपको ये क्यों यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है नसीम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपा को आप लोगों में क्यों शामिल करती हैं? देखिए वो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है। बड़े जो होते हैं ना, वो हमेशा बच्चों को बेअक्ल समझते हैं, ये उनकी फितरत होती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें कसूरवार समझ लें। तो क्या सारा कसूर मेरा ही है? नहीं, कसूर आपका भी नहीं है। आप आजकल की पढ़ी लिखी खातून हैं, जमाने के साथ चलना चाहती हैं। लेकिन आपा कम पढ़ी लिखी और पुराने ख्यालात की है। वो घर को अपने तौर तरीके से चलाना चाहती है, इसमें बुराई भी नहीं है। हम समझदार हैं, हमें उनको समझ लेना चाहिए। और जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगी, उस दिन से आप रोएंगी नहीं, आप उदास नहीं होंगी। मैंने गलत कहा? ज़हीर, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करती रही हूं? क्या मैं सुकून से जीना नहीं चाहती? लेकिन हर बात की एक हद होती है। हाँ नसरीन, हाँ, लेकिन हद हम और आप तय करते हैं। अपने दायरे को आप जितना छोटा करेंगी वो छोटा होता चला जाएगा, उसको जितना बड़ा करेंगी वो बड़ा होता जाएगा। बात है सिर्फ समझौते की। आप समझौता करना सीखिए। ज़हीर साहब, इन 10 सालों में मैंने सहने और समझौते के सिवाय किया ही क्या है?
जहीर भाई, ये तस्वीर तो बरसों से इस दीवार पर टंगी है, फिर आज आप इसे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? तुम कौन होती हो इसे रोकने वाली? जब तक इसका जी चाहेगा देखता रहेगा। आफ्टर ऑल ये तस्वीर नसरीन भाभी ने दी है। सुधीर, तूफानी हवाओं से मुकाबला करता हुआ यह जहाज हमें जिंदगी के तूफानों से लड़ने का पैगाम दे रहा है। जैसे कि एक लाइन में पैगाम दे रहा हो कि हिम्मत कभी ना हारना। मुझे लगता है जैसे ये जहाज मैं हूं। तूफानी लहरें तेजी से आकर मुझसे टकरा रही हैं और मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अपने जहन को शांत कर ले, क्योंकि दोनों को रहना तो एक साथ ही है। तो ये बात है। मैं समझी नहीं, ये कैसी बातें हो रही हैं? निमी, ये कहना चाहते हैं कि नसरीन भाभी और ताहिरा आपा के बीच भी कुछ इसी तरह का तूफान उठ खड़ा हुआ है। और मैं समझ गई, लेकिन इसकी शुरुआत की किसने? ओफो, सब जानते हुए भी तुम ये सवाल पूछ रही हो। हमें जहीर की परेशानी का हल ढूंढना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं भी यही चाहता हूं कि नसरीन खुश रहे और आपा की आना उनकी ईगो भी झुकने ना पाए। जहीर भाई, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि नसरीन और बड़ी आपा का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या हुआ, हर परिवार में ऐसे सदस्य तो होते ही हैं। सारी उलझने पल में सुलझ सकती हैं अगर नसरीन आपा की हिदायतें खुशी खुशी मान लिया करें। आखिर आपा बड़ी हैं, उनकी चाहत का एहतराम करना चाहिए हमें। बिल्कुल करना चाहिए। मेरी माना तो इस नाजुक मसले पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। तो चलें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। या श्योर। बाय बाय। बाय बाय। बेटी, तुम इतने परेशान क्यों हो? अम्मी जान, कल से गुस्सा एक तूफान की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा है। अब किसने खड़ा कर दिया गुस्से का तूफान? वही जहीर भाई की बड़ी बहन। पता नहीं समझती क्या है अपने आप को वो। अब क्या किया ताहिरा ने? अम्मी जान, नसरीन आपा एक तस्वीरों की नुमाइश में जाना चाहती थी, वो भी जहीर भाई के कहने पर। लेकिन इस ताहिरा आपा ने घर में एक ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया कि बस पूछिए मत, जाने नहीं दिया उनको। और ऐसे ऐसी बातें कहेगी। अम्मी जब मेरा बस है ना, मैं एक दिन में इस ताहिरा आपा को सीधा करके रख दूं। लेकिन बेटी, ये उसका घरेलू मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कैसी बातें करती हैं आप अम्मी जान? मेरी नजरों के सामने मेरी बहन जुल्म की चक्की में पिसती रहे और मैं कुछ भी ना कहूं। मैं चुप नहीं रह सकती हूँ अम्मी जान। लेकिन बेटी, जिस पे तकलीफ आई है, जब वो कुछ नहीं कहती तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? अम्मी जान, आप देखिएगा, ये ताहिरा आपा ना एक दिन नसरीन आपा की पेंटिंग करना भी रुकवा देंगी, जो उन्होंने इतने शौक से सीखी थी। बेटी, अल्लाह बहुत रहमदिल है, उसके अपने तरीके हैं इम्तिहान लेने के। ये ताहिरा का उस घर में अब रहना मतलब नसरीन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और तुम देख लेना, मुझे यकीन है कि इस इम्तिहान में वो जरूर कामयाब होगी। अम्मी जान, अल्लाह ताला तो बहुत रहमदिल है, लेकिन उनके बनाए हुए बंदे इतने बेरहम क्यों हैं? हेलो रफीक भाई जी, मैं आयशा बोल रही हूँ। हाँ मैम साहब, आपकी गाड़ी हमारे गैरेज में पहुंच गई है। मैम साहब, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक आंखों वाले अंधे ने टक्कर मार दी। आंख वाले अंधे ने? बात तो समझ में नहीं आई मैम साहब। आप समझेंगे भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि कार कितनी टूटी फूटी है? मैं इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करूँ? मैडम मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र मत करो। बिल कितने का बनाएंगे? अब ये तो गाड़ी देखने के बाद ही पता चलेगा कि बिल कितने का बनेगा। देखिए रफीक साहब, बिल कुछ ऐसा बनाइए कि जिसमें आपका फ़ायदा हो और मेरा नुकसान भी ना हो। मैडम, आपने पुलिस को फ़ोन किया, गाड़ी का नंबर देखा था क्या? उन सब से मैं निपट लूँगी। वैसे भी पुलिस में जाने से कोई फ़ायदा नहीं।
आप मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मुझे इंश्योरेंस से अच्छा खासा पैसा वसूल करना है, इसलिए बिल कुछ ऐसा ही बनाइएगा और मैं आपकी कमीशन का ख्याल रखूंगी। मैडम, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। मतलब? एक तरफ इंश्योरेंस वाला और एक तरफ वो कार वाला। मैडम, आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। बातें कम करिए और काम ज्यादा, समझे? ओके मैडम। अम्मी सोहिल ने मेरा कलम छीन लिया। तो मैं क्या करूं? आप उन्हें डांटिए ना, सोहिल हमेशा मुझे सताते हैं। मैं बाद में उससे पूछ लूंगी, अभी जाओ। अम्मी नहीं, आप अभी चलिए इसी वक्त। अम्मी प्लीज। नाज प्लीज नहीं। अम्मी प्लीज। अभी नहीं नाज। अम्मी प्लीज। नाज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बैठो यहाँ पर, बातचीत करने लगी हो। जिसको देखो अपने प्रॉब्लम लेकर यहाँ जाते, बैठो बैठो। अम्मी मैं अब्बू को कहूंगी, नानू को कहूंगी। नसरीन, आज तूने अपना गुस्सा अपनी मासूम बच्ची पर उतार दिया। ये क्या हो गया है तुझे? सॉरी बेटा, माफ कर दो, अम्मी से गलती हो गई। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। मैं ना सोहेल को बहुत डांटी, कैसे उसने आपके कलर बॉक्स ले लिए, है ना? है ना? वेरी गुड। खैरियत तो है? देखिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए कुछ बोलिए, क्या हुआ जरा बताइए तो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खुशबू, खुशबू। जी अभी जान, जल्दी आ देख, तेरे अब्बू को क्या हो गया? क्या हो गया अबूजान को? अबूजान, अबूजान क्या हुआ आपको? कुछ हुआ? देखो, अबूजान कुछ तो बोलिए। आयु खामोश रहिए अबूजान। अबूजान क्या हो गया बताए ना। अबूजान क्या हो गया आपको? अबूजान बताए प्लीज। बेटी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए हम। हमारी बरसों की मेहनत एक पल में रेत के खरोदे की तरह ढह गए। क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो सच है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा? कैसा धोखा? मेरे पार्टनर दिलावर खान ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया। अब वो फैक्ट्री हमारी नहीं रही, वो फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। क्या?